नमस्ते। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने क्षेत्र और अपने बिहार के बारे में। सभी को जैसे कि पता है, बिहार में अब फिर से बीजेपी का सरकार बन चुका है और बहुत सारे घर टूट भी रहे हैं। और इस पर 10,000 मिलने के बाद बहुत सारे लोग 10,000 उठाए भी, और 10,000 लेने के बाद 10,000 का कोई फ़ोन ले लिया, 10,000 जमा करके 20,000, 25,000, 40,000 कोई फ़ोन निकाल लिया। तो किसी का पैसा किस्ती में चला गया, ग्रुपिंग किस्ती में। 2 महीना से किस्ती नहीं भरा, वो 10,000 मिला तो किस्ती में चला गया। और ऐसे ही 10,000 का उपयोग बिहार में हो गया है। और अब सभी लोग जो है सो 2 लाख का इंतजार कर रहे हैं कि 2 लाख कब मिलेगा और फिर से हम वो 2 लाख का सही यूज कर सकें। और हमारे नीतीश कुमार जी इसी तरह सभी को एकदम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि नीतीश कुमार 10,000 रुपया बिजनेस करने के लिए दिए थे, लेकिन है तो ये बिहार। तो लोग सब सोचा कि आखिर नीतीश कुमार जो सोच कर दिए 10,000 रुपया कि कोई छोटा मोटा बिजनेस सब्जी उब्जी करेगा, ठेला पे चाहे सब्जी बेचेगा, समोसा का दुकान खोल लेगा, जो 10,000 में हो सके वो छोटा से छोटा काम करेगा। और सरकार बनने के बाद ये देख रहे हैं कि छोटा मोटा बिजनेसमैन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। चाहे वो ठेला वाला हो गया, चाहे वो समोसा वाला हो गया, चाहे वो जूता चप्पल बेचने वाला हो गया, छोटा मोटा व्यापारी का कोई अस्तित्व बिहार में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जहाँ तक कि चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो गया, चाहे वो जूस बेचने वाला हो गया, मतलब ये देखिए बिहार में छोटा मोटा बिजनेसमैन का कोई अस्तित्व नहीं है। कब उसके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। और 2 लाख का आशा तो सरकार दिए हैं, और 2 लाख कब मिलेंगे, किनको मिलेंगे, इसका अभी तक पुष्टिकरण नहीं हुआ है। और 2 लाख का आशा जिन जिन भाइयों को मिला है 10-10 हजार रुपया, वो 2 लाख रुपया लेने के लिए पूरा एकदम तैयार है कि भैया 2 लाख मिलेगा अब। लेकिन जीतने के बाद बिहार में एक नया रुद्र रूप जिसको बोलते हैं, जिसको महामारी भी बोल सकते हैं, जिसको आप अपने हिसाब से बैठा कर कुछ बोल सकते हैं, तो वो अब अतिक्रमण हटाने का मुद्दा है। और बिहार में छोटे मोटे बिजनेसमैन का कोई अस्तित्व नहीं है। सब्जी वाला रोड पे काहे सब्जी बेच रहा है, फल वाला काहे रोड पे फल बेच रहा है। भैया वो छोटा मोटा बिजनेसमैन है, 500, 1000, 2,000 का सब्जी लाता है, भर दिन बेचता है, 400-500 रुपया कमाता है, उसी में उनका सारा कुछ चलता है। और बिना कहे सुने, चलिए आप नोटिस दे भी दिए, अरे वो तो देखिए नोटिस आप किनको दिए हैं। कोनो आप वीआईपी को नोटिस दिए हैं?
कोनो आप जो है सो करोड़पति लोग को नोटिस दिए? सो बताइए, छोटा मोटा बिजनेसमैन को आप नोटिस दिए हैं? क्योंकि बड़ा बिजनेसमैन, अब बड़ा आदमी जो है सो सब्जी का दुकान, जूस का दुकान, समोसा लिट्टी का दुकान और छोटा मोटा किराना का दुकान नहीं खोल कर बैठेगा, वो भी इंडस्ट्री लगाएगा, फैक्ट्री डालेगा। अभी तक आप बिहार में या किसी भी राज्य में देखिए, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश ही ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे फैक्ट्री भी है। कभी आपने ये सुना है कि उत्तर प्रदेश में फलनमा के जो है सो फैक्ट्री पे बुलडोजर चला, अडानी के फैक्ट्री पे बुलडोजर चला, क्या बोलते हैं, जियो का मालिक मुकेश अंबानी है, उसके ऊपर, उसके फैक्ट्री के ऊपर बुलडोजर चला। कभी नहीं सुना होगा आपने। शाहरुख खान के घर पे बुलडोजर चला, अमिताभ बच्चन के घर पे बुलडोजर चला। ये चीज़ आप लोग नहीं सुने होंगे। तो अगर बुलडोजर चलाने से ही अगर विकास हो गया होता तो बहुत सारे ऐसे ऐसे देश हैं जो है सो बुलडोजर अपना चला देता, ठीक है, सब घर तोड़ देता, विकास कर लेता। अगर बुलडोजर से ही अगर विकास होने को था तो फिर इतना मगजमारी काहे का था कि हम ये लाएंगे, वो करेंगे, जीतने के बाद ये करेंगे, जीतने के बाद पूरा जो है सो बिहार को बदल देंगे, गरीबी खत्म कर देंगे। गरीबी तो खत्म नहीं होगा बिहार से, गरीब जरूर खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो बिहार का विकास नहीं होगा कभी। और आप बोलते हैं कि हम जो अतिक्रमण हटा के बिहार का विकास कर लेंगे। मान लीजिए 50,000 आदमी का घर टूटा, दुकान टूटा, तो 50,000 आदमी तो बेरोजगार हो गया। 50,000 आदमी को ना आप रोजगार कोई दिए, ना उनको कुछ जो है सो अगला जो दुकान करेगा, मान लीजिए वहाँ से टूटा तो दूसरे जगह दुकान करेगा, उसके लिए ना कुछ उनको उपाय बताए, ना उनको कुछ मुआवजा दिए। तो फिर बिहार का विकास आप किन आधार पे मानते हैं कि बिहार का विकास हो जाएगा? सो बताइए। सम्राट चौधरी से ये हम पूछना चाहते हैं, हम नहीं पूछना चाहते, हम क्या, हमारा क्या औकात, जनता पूछना चाहती है। अगर बुलडोजर चलाने से अगर आप बिहार का विकास कर लीजिएगा तो इससे पहले भी आप बुलडोजर चलवा सकते थे, जीतने से पहले ही बुलडोजर चला लेते, जीतने के बाद बुलडोजर चलाए हैं। और जितने भी गरीब लोग हैं जिनका अब कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, कहाँ कमाएगा, जिसका गुजारा ही वो सब्जी बेच कर चलता था, जिसका गुजारा ही समोसा लिट्टी बेच कर चलता था, जिसका गुजारा ही फल फ्रूट बेच कर चलता था, तब उसका हाथ कौन थामेगा? नेता लोग सब सिर्फ इलेक्शन के टाइम में ही वादा करता है, उसके बाद वादा कौन करेगा? अगर लाख आदमी के घर पे बुलडोजर चला है तो 2 लाख आदमी बेरोजगार हो गया है बिहार में। और बिहार में बेरोजगार हो गया है तो जाहिर सी बात है कि बिहार का विकास नहीं होगा, ठीक है। और अगर बिहार का विकास अगर फैक्ट्री डालने से भी हो जाता तो बिहार का विकास हो गया होता। अगर बिहार का विकास, अगर आप लोग चाहते हैं फैक्ट्री कोनो लगा देंगे या बिहार का विकास हो जाएगा, तो बिहार का विकास नहीं होगा। 10-15 हज़ार में खटने वाला
वो मजदूर ही बनकर रह जाएगा। और इस पर ना हमारे नीतीश कुमार कुछ बोलेंगे, न सम्राट चौधरी कुछ बोलेंगे, न बड़े बड़े नेता कुछ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बात गरीब का है। और बिहार में अगर बुलडोजर चलाने से अगर गरीबी खत्म हो गया होता तो जो है सो बुलडोजर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो साला बुलडोजर चला देता और विकास कर लेता। ठीक है, आदमी को सोने के लिए उतना ही बेड चाहिए जितने वो अच्छा से सो सके। अब हम हाथ रखेंगे कहीं और, टांग रखेंगे कहीं और, गर्दन रखेंगे कहीं और 2-4 बेड बना के सिलवा के रख देंगे तो पैसा बर्बादे न हुआ हमारा। सो बताइए। ठीक है, चौड़ीकरण कर रहे हैं कोई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चौड़ीकरण कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, करिए। लेकिन जिनका नुकसान हुआ है, जो गरीब है, जो उसका घर चलता था उससे, उसके बारे में आप एक बार भी नहीं सोचे कि पहले उसका ठिकाना कर देते हैं, पहले उसको कहीं जगह दिलवा देते हैं, उसको कुछ रोजी करने के लिए उसका कुछ उपाय निकाल देते हैं, तब हम बुलडोजर चलाएंगे। आप आए, बुलडोजर चला दिए, उसका नुकसान हो गया 50,000 60,000 जो है 100 लाख रुपया का उसमें सामान था मान लीजिए, तो बेचारा के पास तो अब पूंजी रहा नहीं, तो वो तो अब बिजनेस कर नहीं पाएगा। अब बिजनेस कर नहीं पाएगा तो हो गया बेरोजगार। उसके घर में आदमी है, मान लीजिए फैमिली है, और उसका जो है सो पूरा घर चलता था उस दुकान से, और उसका आप नुकसान कर दिए। और चलिए नुकसान कर भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका राज्य है, आपका सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारे ऊपर भी FIR करवा सकते हैं किसी साजिश में फंसा कर, वो अलग मुद्दा है। लेकिन सरकार तो बार बार आती है ना। अगर ऐसे ही रहा तो भैया बड़ी मुसीबत है। ठीक है, और बिहार में लोग तरक्की कभी नहीं कर पाएगा ऐसे करिएगा। अगर ऐसे आप लोग करिएगा तो बिहार का तरक्की नहीं होगा, बल्कि बिहार का और नुकसान ही होगा। अगर सम्राट चौधरी ये सोचते हैं कि हम गांव गांव बुलडोजर चलाकर गांव गांव का विकास कर लेंगे, तो गांव का विकास नहीं होगा और गांव बर्बाद हो रहा है। ठीक है, छत के ऊपर से देखने से लगता है कि रोड बहुत अच्छा बना है। अगर छत के ऊपर से आप देखिएगा नीचे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर नीचे उतर कर चलिएगा तब आपको पता चलेगा कि रोड में कहाँ गड्ढा है, कहाँ ऊपर नीचे चल रहा है रोड, कहाँ टेढ़ा है, कहाँ मसाला कम है। चलिएगा तब अनुभव पता चलेगा। और ऊपर से देख के आप बता रहे हैं कि हम बिहार का विकास कर रहे हैं, गरीब को हटा के आप बिहार का विकास मानते हैं। सो बताइए। अरे ऐसे विकास अगर होता ना तो कोई विकास कर सकता था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपने अपने राज्य को जो है सो बर्बाद करके बुलडोजर चढ़ा के अब पूरा एकदम जो है सो विकास कर लीजिएगा। साला पूरा बिहार में रोडें आप बनाइएगा तो कोनो ऐसा रोड नहीं है जिसमें जो है सो करप्शन नहीं होता है, 1 नंबर रोड बन के निकल जाएगा। वो 2 महीना में रोड ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए 2 महीना में रोड ख़त्म हो गया, अब फिर अगल बगल आदमी बस गया, रोड आप बना दिए, अगल बगल आदमी बस गया, अब फिर 2 साल के बाद वो रोड बर्बाद हो गया, फिर अतिक्रमण आएगा और फिर उस सब को तोड़ देगा। तो इसी तरह से चक्की चलता रहेगा, रोड बनेगा, अतिक्रमण आएगा, फिर से गरीबों का घर टूटेगा,
फिर से रोड बनेगा, फिर से अतिक्रमण आएगा, गरीबों का घर टूटेगा। तो ये चक्र चलता रहेगा और इस चक्र चलने में बिहार का विकास नहीं हो पाएगा कभी भी। अगर इस तरीके से बिहार का विकास अगर हो जाता तो बहुत आसान है, तब बहुत आसान है बिहार का विकास करना। तब काहे ले इतना चाइना सब जो है सो अलग अलग देश जो है सो तरक्की कर रहा है, ऐसे ही विकास कर लेता। तब तो वो सब बुड़बक है, चाइना वाला सब बुड़बक है कि अपने देश में जहाँ यहाँ राज्य है वहाँ भी राज्य होगा। वो अपने क्षेत्र में हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में, हर एक जगह वो टेक्निकल चीज़ सिखाता है। अगर कहीं कुछ टेक्निकल बन रहा है, कहीं उसका निर्माण हो रहा है, तो उसको तोड़ता नहीं है, उसको और सपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन बिहार में ये सब नहीं है। बिहार में ये सब कोई सोचता है तब तक अतिक्रमण आ जाएगा, उसको तोड़ ताड़ के चला गया। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर बिहार का विकास अगर आप सोच रहे हैं हम कर लेंगे, तो आप याद रखिए अगले 5 साल तक आप देख लीजिएगा बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। और बुलडोजर आज अभी हैं, आप बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन अगर ऊपर वाला का बुलडोजर चलता है ना, तो उसके बुलडोजर के सामने किसी का नहीं चलता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनको बहुत सारा नुकसान हुआ है। अगर आप सही रास्ता नहीं दिखा सकते हैं, तो आपसे निवेदन है कि उसको ज़्यादा परेशान भी नहीं करिए, क्योंकि इससे समस्या ना ख़त्म हो पाएगा और ना लोग आपके प्रति कोई भावना रख पाएगा। ठीक है सर, और जिस तरीके से आप सोच रहे हैं बिहार का विकास कर लेंगे, यह संभव है। इससे कभी बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर जहीं ही चला। ठीक है, वो हम भी देख लिए, जाकर उत्तर प्रदेश घूम के देख लिए कि उत्तर प्रदेश में कितना विकास है और कितना विकास योगी सरकार जी कर लिए हैं अपने राज्य में। जहाँ कहीं कहीं जो है सो आप यूट्यूब उठा के देख लीजिएगा, आप वीडियो चला के देख लीजिएगा, कहीं कहीं जो है सो मोटरसाइकिल का भी टोल टैक्स भरना पड़ता है। मोटरसाइकिल का भी टोल टैक्स भरना पड़ता है। वो भी हम देख लिए हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला है, कितना विकास हो गया है उत्तर प्रदेश में। और वही देखा सुनी जो है लोग सब अब बिहार में करना चाहता है और कर रहा है। और लोग सोचता है कि हम इसी तरीके से बिहार का विकास कर लेंगे। तो देखते हैं 5 साल में बिहार का कितना % विकास होता है। परसेंटेज आप उठा के देख लीजिएगा, आज से 5 साल के बाद बिहार और नीचे चला गया है। क्योंकि जिसका भी नुकसान हुआ है, जो भी रोजी रोटी कमा रहा था, उसका तो नुकसान हो गया। अब उसके पास पूंजी बचा नहीं कि फिर से वो दुकान बनाएगा, फिर से वो दुकान करेगा। वो तो बेरोजगार हो गया। अब बेरोजगार हो गया तो भैया जो है सो बिहार में ऐसे ही बेरोजगारी भरा हुआ है, और बेरोजगारी भर गया, ऐसे ही बिहार का विकास होता है। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।